नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोहे सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं सर्वभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणम्। हमारी मंगल शासन 2 का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है धर्म, है ना। हमने ये डिस्कशन किया था कि धर्म किसे कहते हैं, है ना। धर्म का वास्तव में कनेक्शन किससे है और हम आज तक धर्म क्या समझते आए हैं, है ना। तो हमने अपनी एटलीस्ट हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझी थी पहले, आज इसकी पिछली वाली क्लास में, और हमने जो पहली वाली इंट्रोडक्शन क्लास किया था उसमें भी हमने डिस्कशन किया था कि हमने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं भी देखी थी कि रत्नत्रय धर्म होता है, मोक्ष मार्ग धर्म होता है, चारित्र धर्म होता है, दर्शन धर्म का मूल है, अहिंसा धर्म है। ये अलग अलग परिभाषाएं हमने देखी थी, है ना। आपको याद होगा ये सब चीजें हमने समझी थी, ठीक है। अब उसी ही अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देख रहे हैं हम कि अब आगे इस चैप्टर में अब क्या आ रहा है, ठीक है। अभी तक जो हमने पिछली क्लास में चर्चा करी और उससे पहले जो स्टार्टिंग में जो हमने चर्चा करी थी, वो आपको कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी भैया है ना? जी। जी भैया जी। हाँ क्या समझ में आया? आप जी तो बोल दिया, बताओ क्या समझ में आया। भैया जी, जो जो धर्म आज तक हमने समझा है वो इंद्रियों के माध्यम से समझा, जैसे कि जो हमने आंखों हाँ से देखा, जो कानों से, जो हाथों से क्रिया, ऐसे जो जो भी हमें, क्योंकि हाँ, ये बहुत सही शरीर पॉइंट से धर्म नहीं होता, है। ये समझा था हमने कि शरीर से धर्म नहीं होता, शरीर की क्रियाओं से धर्म नहीं होता। हाँ, अभी ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। शरीर की क्रिया मतलब अपने आप से, को स्वयं को जीव नहीं, मतलब जीव नहीं मान के, शरीर मान के। शरीर, देखो शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, ये बहुत है ना, कहना चाहिए कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है इससे। इसको सेंटेंस ये सही होना चाहिए कि शरीर की क्रिया से आत्मा में धर्म नहीं होता, है ना। और प्रतीक्षा जी ने बहुत सही पॉइंट पकड़ा था, क्या कि हम आज तक धर्म इंद्रियों के माध्यम से समझते आए और देखते आए, और वास्तव में जो धर्म है वो अतीन्द्रिय वस्तु है। क्या है? जो धर्म है ना, वो एक अतीन्द्रिय अवस्था है, इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखी जा सकती, ना देखी जा सकती है, ना महसूस करी जा सकती है। इंद्रियों से नहीं दिखता धर्म। क्यों? क्योंकि आत्मा ही अतीन्द्रिय है, आत्मा ही इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती, आत्मा इंद्रियों के माध्यम से पकड़ी नहीं जा सकती। तो जो जब आत्मा का धर्म भी अतीन्द्रिय हो जाएगा, इसलिए वो भी धर्म जो प्रकट होगा, जो जो कार्य होगा धर्म के लिए भी, समझना, हम अकेले धर्म को अतीन्द्रिय नहीं कह रहे, वो तो है ही। जो उसका मार्ग भी है ना, जो तरीका कि हम धर्म को कैसे प्रकट करें, वो भी अतीन्द्रिय है। मतलब हमारी जो समझ है, हम जो तत्व निर्णय कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, वो वास्तव में वो भी अतीन्द्रिय पर्याय है। वो शरीर के माध्यम से नहीं दिखेगी, इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखेगी। परंतु अब यहाँ पे कनेक्शन बैठता है किसका? शरीर का और आत्मा का। जो मार्ग है ना, मार्ग, मार्ग में शरीर की
सापेक्षता आती है कि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो हमें जिनवाणी सामने और आंखों से देख के हम पढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे इंद्रियां की सापेक्षता आती है, या कहें कि हमें वहां निमित्त पड़ता है। पर अकेला देखना, जिनवाणी साम के देखना अकेला वो नहीं है धर्म, उससे धर्म की शुरुआत नहीं है। जिनवाणी पढ़ के उसमें क्या अर्थ लिखे, हमने देखा जिनवाणी में पढ़ भी लिया, हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा पढ़ भी रहे हैं, तो वो अकेला पढ़ लेना पूजा नहीं थी। तो दादी जी तीनों काम बगल में बैठा के कर रही हैं, सुन रही हैं, वो अकेला सुनना पूजा नहीं था, उसमें पढ़ के भगवान ने क्या बताया, हमारी मान्यता में चेंज आया कि नहीं आया पूजा करके। हमने स्वाध्याय किया, हमने ये जाना कि 6 द्रव्य सात्वत होते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस में चेंज आया कि नहीं आया, क्या वो हम कंसेप्ट अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो धर्म की शुरुआत मानी जाएगी। आप रोज मंदिर चले जाओ, वो पढ़ के आ जाओ, उदक चंदन करके आ जाओ, पर थॉट प्रोसेस वैसी की वैसी है कि आज आज बिना पीटे काम नहीं होता, बच्चों को पीटना पड़ता है, अरे ये चोरी चकारी करो, देखो हमने उनको बेवकूफ बना दिया, मायाचारी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, इधर से उधर बिठा रहे हैं, तो वो कुछ काम करना, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो अब ये हुई, हमने भूमिका बनाई है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, चलिए। दिख रही है स्क्रीन सभी को? हमने ये पहला पैराग्राफ ऊपर का पढ़ लिया था, ठीक है, अब आगे। हाँ जी बताइए, कुछ डाउट किसी को? हाँ धर्मेश जी। नहीं कुछ नहीं हुई है जो, पता नहीं लाइन। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मंगलार्थियों, धर्म क्या चीज है इसे विचारो, है ना, बहुत बहुत समझने वाली बात है। जो धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। गुण, स्वभाव, प्रॉपर्टी, ये धर्म के पर्यायवाची नाम हैं। समझ में आ रही है बात? जो धारण किया जाए वो धर्म कहलाता है, मतलब वो हमेशा वस्तु के साथ रहेगा ही रहेगा। अभी जो डेफिनेशन बता रहे हैं, उदाहरण के लिए अग्नि का वस्तु का धर्म उष्णता है, नमक का धर्म खारापन। तो हम जो वस्तु का मतलब जो हमेशा वस्तु धारण करके रहे, क्लियर हो रहा है पॉइंट, जो हमेशा वस्तु के साथ रहे उसे धर्म कहते हैं। अग्नि गर्म होती है तो ये अग्नि का धर्म है। नमक खारा होता है, ये तो ये नमक का धर्म है। पानी ठंडा होता है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता, तो ये उसका धर्म है। चीनी मीठी होती है, ये उसका धर्म है ना। तो ये धर्म होता है वास्तव में, जो जैन धर्म में ही डिफाइन किया गया है, कहीं और डिफाइन नहीं किया गया, है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, दोनों अभिन्न होते हैं। इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है। क्या बोला? अब यहाँ पे हमें एनालिसिस करने वाली बात है। क्या बोल रहे हैं कि वस्तु जो है वो अपने स्वभाव को, धर्म को नहीं छोड़ती। अभी अब इसी लाइन पे हम एनालिसिस करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि वस्तु कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। वस्तु और धर्म मतलब उसका स्वभाव हमेशा एक साथ रहते हैं, है ना।
अब इसमें हम थोड़े उदाहरणों से इसकी हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने चीनी को एक ग्लास में घुला दिया। क्या बोला? चीनी ली, एक ग्लास पानी भरा हुआ था, उसमें घुला दिया। तो पानी कैसा हो गया मधु आंटी जी? एक ग्लास पानी में हमने 1 चम्मच चीनी डाली और ऐसे घुला दिया, पानी कैसा हो गया? आपका म्यूट है माइक। और कोई बताएगा क्या? आपका माइक म्यूट है आंटी, माइक माइक ऑफ है। हाँ धर्मिष्ठा जी। पानी मीठा हो गया पानी। पानी मीठा हो गया कि चीनी मीठी? नहीं भैया, पानी का स्वाद तो वैसा का ही है, चीनी अपना धर्म बता रही है मिठास को। हाँ, चीनी मीठी थी, पानी नहीं मीठा हुआ। हम उसको दिखती नहीं है तो हम कह देते हैं कि चीनी पानी मीठा हो गया। मीठा हो गया। चलो ठीक है, हमने मान लिया चीनी अलग है पानी अलग है। अच्छा, अब देखना कुछ कुछ मैं लौकिक उदाहरण से बता रहा हूं। हम उस पानी और चीनी के ग्लास में हम क्या करें, हम उसको एक पतीले में रख के उसको उबालें, ठीक है। तो क्या होगा? पानी क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा, पूरी भाप बन जाएगा। मान लो उस भाप को हम कहीं कंडेंस कर लें, या बर्तन पे ऊपर ढक देते हैं ना प्लेट को, तो प्लेट में पानी कंडेंस हो जाता है, थोड़ा सा आ जाता है। तो उस पानी को यदि हम चखेंगे तो पानी में मिठास होगी कि नहीं होगी? ये सब आप ही के बता रहा हूँ, आप ही के कार्य क्षेत्र के उदाहरण है सारे। उस पानी में वो पानी मीठा होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं बताओ होगा, कुछ। पानी उबालने से मीठा नहीं होगा। चीनी कहाँ रह जाएगी? चीनी नीचे लास्ट में रह जाएगी, है ना। अब मीनिंग क्या देखना, ये हम किसका उदाहरण ले रहे हैं? पुद्गल का उदाहरण ले रहे हैं कि मतलब पानी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है और चीनी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रही है। उसको एकदम खौलता हुआ कर दिया, एकदम पानी को चाशनी, एकदम चाशनी बन गया, चीनी घुल गई, एकदम गाढ़ी हो गई। तो भी चीनी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा कि चीनी पानी बन जाए, या पानी गर्म हो रहा है तो उसका ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो पानी चीनी जैसा लग होने लगे। थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि वस्तुएं अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जो चीनी थी, चीनी को हमने समुद्र में डाल दिया, तो क्या होगा कि इतना खारा पानी है, तो समुद्र क्या बोलेगा कि भैया चीनी चलो छोड़ो, अपना काम छोड़ो, मीठा मीठा मत करो, तुम ऐसा करो, तुम खारी खारी बन जाओ वापस। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मीनिंग क्या हो रहा है इसमें, कंसेप्ट क्या देना चाहता हूँ? चीनी कहीं भी चले जाए, पानी में उबाल दो, पानी में घुला दो, चीनी की देखो आप कितनी फॉर्म दिखती है हमको, कोई भी चीज के साथ मिला के वो मिठाई बना देती है। इसकी मिठाई, वो मिठाई, दूध की, इसकी खीर वगैरह वगैरह, कितनी कितनी फॉर्म में मिठाई है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सेमी सॉलिड भी है, अलग अलग चीजों के साथ उसका मिक्सर हो जाती है, पर अपना मिठास स्वभाव नहीं छोड़ेगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा क्लियर? और उदाहरण देते हैं। हाँ पूछिए अमिता जी। जैसे जब हम शिकंजी बनाते हैं तो उसमें चीनी, पानी में हम चीनी डालते हैं, काला नमक डालते हैं, नींबू डालते हैं। जब उसको मिलाते हैं और पियो आप उसको, तो उसमें तीनों चीजों की इक्वल प्रेजेंस आपको पता चलती है। मीठा भी पता चलता है,
नमक भी पता चलता है और नींबू भी पता चलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि हर कोई अपना स्वभाव हाँ धारण करके रखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम क्या, मेरा फोकस इस पे किस पे जा रहा है कि एक तो मिश्रण पे तो हो ही रहा है, सारी चीजें तो काम कर ही रही हैं, हमें एफर्ट लगाने में समझना है कि हर अवस्था में वो चीज रहती है। जैसे सबसे सरल उदाहरण है सोने के आभूषण। सोने का आप हार बना लो, सोने का कुछ कुछ चूड़ी बना लो, तो सोने का कोई बड़ा सा नेकलेस कुछ बनवा लो, है ना, अंगूठी बनवा लो, इयररिंग बनवा लो, बहुत सारी चीजें बनती हैं। पर जो सोने का जो स्वर्णत्व है, उसका भाव या उसका जो वेट है वो कम हो जाता है क्या? कि नेकलेस में है तो उसका अलग रेट रहेगा, तो अंगूठी छोटी अंगूठी है तो उसका कम रेट रहेगा, और कोई बड़ा हार बना लो तो उसका ज्यादा रेट रहेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? किसी भी अवस्था में चले जाए, कोई भी आभूषण बना लो, जो उसका वेट है उसके हिसाब से उसका भाव होता है। मतलब हर जगह सेम भाव है, मतलब उसका चूड़ी में अलग रेट, उसका अंगूठी में अलग रेट, इन सब का अलग रेट, ऐसा रहता है क्या? नहीं है, है ना। ऐसे बहुत से चीजों से हम उदाहरण से समझ सकते हैं क्या, कि वस्तु की कैसी भी अवस्था हो, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। वस्तु और उसका धर्म एक साथ रहता है ना। हमने उदाहरणों से समझा, वैसे ही यहाँ हमें अपने में लगाना है क्या, कि आत्मा का स्वभाव जानने का है। आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। ये स्वभाव आत्मा का कोई भी अवस्था में चले आए कभी नहीं। छोटा सा छोटा जीव, एक इंद्रिय जीव भी बन जाए तो भी ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, और कोई बड़ी हाथी भी बन जाए, कोई भी हो जाए, तो उसका ज्ञान बड़ा नहीं होता। ज्ञान वैसी का वैसे ही रहता है। ज्ञान वर्क करता है, मतलब कहने का मतलब है ज्ञान वर्क करता है हर हर समय। परंतु गलती क्या होती है कि हम ऐसा मानते हैं कि इंद्रियों से काम हो रहा है, इंद्रियों से हम जान रहे हैं, इंद्रियों से हमें देखना हो रहा है। भूल यहाँ हो जाती है कि हम अपनी आत्मा का स्वभाव नहीं समझ पाते। हमारे में, हमारे ज्ञान में क्या रहता है, हमेशा डाउट बना रहता है। उस डाउट के कारण हम अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, इसलिए हमें मोह उत्पन्न होता है और इसलिए अधर्म चलता है। ठीक है, अभी इस थॉट को अभी होल्ड पे रखते हैं कि वो मोह कैसे उत्पन्न होता है। आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए। है ना, वस्तु अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती, दोनों अभिन्न होते हैं, इस न्याय से प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा ही है ना। धर्मात्मा है मतलब हर वस्तु अपने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ती है। हर वस्तु में अपना अपना धर्म है, मीनिंग ये। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, ग्रंथादि राज कार्तिकेयानुप्रेक्षा में धर्म की यही परिभाषा दी है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। आत्मा ज्ञानमयी है, अतः ज्ञान ही आत्मा का धर्म है। यह त्रिकाल वर्तने वाला धर्म है। आत्मा का तथा ज्ञान का कभी भी वियोग नहीं होता। निगोद से लेकर केवलियों तक, केवली भगवान तक समस्त जीव राशि इसी ज्ञान रूप धर्म में है। अब समझना यहाँ पर गलती है। ये क्लियर समझ में आया? ये जैन धर्म की बहुत अटूट, कहना चाहिए बहुत एक क्वालिटी है जो किसी और में नहीं बताई गई। हर धर्मों में धर्म को क्या बोला है, व्रत करो, पूजा करो, दान दो, ऐसा करो वैसा करो, उसको धर्म कहा गया। क्या बोला, चाहे आप
सिखों में चले जाओ, वो भी यही कहेंगे कि भैया लोगों की हेल्प करो, गुरुद्वारे आओ, ऐसा करो, सेवा करो, तो धर्म होता है। मुस्लिमों में जाओगे तो वो भी यही बोलेंगे, मजार में आओ, यहाँ पे आके नमाज पढ़ो तो धर्म हो, धर्म, तुम धर्मी बन जाओगे, धर्मात्मा बनोगे। दूसरे हिंदुओं धर्म में भी यही बोला है, आओ पूजा करो, व्रत करो, दान करो, ऐसा खाओ ऐसा नहीं खाओ, तो धर्म होता है। ईसाइयों में भी यही बोला है, दान करो, हेल्प करो, दूसरे एक दूसरे की केयर करो, तो धर्म होता है। पर किसी धर्म, किसी भी मतलब दूसरे इसको कैसे इसको बोलते हैं यहाँ पे धर्म वर्ड कहना सही नहीं है, इसका हमें दूसरा वर्ड लेना चाहिए कि मैं वर्ड मिस कर रहा हूँ, अभी वर्ड यूज करते हैं रिलीजन। दूसरे रिलीजन्स में धर्म की परिभाषा टोटली डिफरेंट, मतलब इसको हाँ मान्यता, जितनी भी मान्यताएं हैं, है ना, जितनी भी मान्यताएं हैं, तो वहां पे धर्म की परिभाषा सब ऐसी में ही बताई गई है। जैन धर्म में एक ऐसा धर्म है जो बोलता है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, और कहीं नहीं बताया। जो इस वस्तु के स्वभाव को सही रूप में समझ लेगा वो धर्मात्मा बन जाएगा। तो हम और दूसरी रूप में कहते हैं कि धर्मात्मा, जो बाहर से और अंदर से एकदम कहना चाहिए शुद्ध हो, आत्मा की शुद्ध अवस्था जिसको हम कहते हैं, है ना, वो दूसरे धर्म की बात है यहाँ पे। पर यहाँ पे क्या है कि जो वस्तु के स्वभाव को जानेगा वो धर्मात्मा है, और जो वस्तु के स्वभाव को नहीं जानेगा वो अज्ञानी है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, सभी जीवों का धर्म जानना, ज्ञान होने पर भी ज्ञानी जीव यथार्थ का स्वीकार नहीं करता हुआ शरीर आदि अड़ोसी पड़ोसियों को अपना मान लेता। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता, ऐसा भान अज्ञानी को नहीं होता। अज्ञानी जीव चोर की भांति पराई वस्तु को अपना अधिकार स्थापित करता है। अब यहाँ पे समझने वाली क्या बोला, अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट ऐड करना है। क्या कंसेप्ट ऐड करना है कि हमने ये समझा कि वस्तु का जो धर्म है, वस्तु का जो स्वभाव है, वो वास्तव में धर्म है। ठीक है, तो जब वो वस्तु का स्वभाव धर्म है, हमारा स्वभाव, हमारे पास भी स्वभाव है जानना देखना, तो हम अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहे, या हम दूसरी भाषा में कहें कि हमें धर्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम अपने स्वभाव को नहीं जान पा रहे। इस कारण से अधर्म हो रहा है ना। अब ये वाला कनेक्शन क्या है, कभी बैठ नहीं पाता हम कि मात्र जानने से कैसे हम धर्मात्मा बन जाएंगे, मात्र अपना स्वभाव को जानने से हमारे में कैसे धर्म प्रकट हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ अभी वाला जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सुख शांति, है ना। हमें मतलब हमें अपना स्वभाव को जानने से हमें सुख शांति कैसे प्रकट होगी, है ना। इसके लिए जनवाणी में बहुत उदाहरण। क्या है उदाहरण, एक कहानी है। एक बार जंगल में क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा गुम गया, घना जंगल था, उनका जो झुंड था, उस झुंड से वो गुम गया, थोड़ा रास्ता भटक गया। तो अब ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचा, तो वहां सियार थे, है ना, जंगली, जिनको जंगली दूसरी भाषा में जंगली कुत्ते भी बोलते हैं, तो सियार थे। तो उसने देखा कि ये झुंड है, इनमें जाके मैं मिल जाता हूँ। तो वो झुंड के साथ रहने लगा, खाने लगा या पीने लगा, जैसी वो आवाज लगाते वो वैसे ही खाता, वैसे ही करता, वैसी आवाज निकालता, है ना। तो उनके साथ रह रह के वो उनके जैसा हो गया। एक दिन शेर घूम रहा अपने इलाके में, उसने देखा, अरे ये तो शेर का बच्चा है।
ये सियार के झुंड में क्या कर रहा है ना। तो अब ये बताओ कि शेर होते हुए भी, शेर उसी शेर का बच्चा होते हुए भी वो सियारों की तरह क्यों खा रहा है पी रहा है। शेर का मतलब क्या होता है, मतलब एक अपन जंगल के उसके न्याय नीति से चले। शेर मतलब जंगल का राजा, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और सियार की तरह रहेगा तो क्या रहेगा, दुबक के रहेगा, वो उसकी आजादी नहीं होगी, है ना। तो वो उसने क्या करा, उसने पहले बताया, उसको बुलाया, तुम इधर आओ। वो आया, शेर के पास गया, तो बोलते कि तुम सियारों जैसे क्यों खा रहे हो पी रहे हो। बोलते मैं तो इन्हीं के साथ रहता हूँ। तो उसने क्या करा, उसने मैचिंग करवाई। तो देखो यहाँ नदी में देखो, अपना चेहरा देखो, उनका चेहरा देखो, और मेरा चेहरा देखो। तो उसने देखा, हाँ यार मैचिंग तो मेरी इनसे बैठ रही है ना। तो शेर ने क्या बोला, ऐसा करो एक बार शेर की तरह चिंगाड़ो, आवाज गुर्रा उसकी तरह। तो उसने एक बार, बड़े वाले शेर ने गुर्रा के बताया, तो उसको देखे छोटे वाले शेर ने गुर्रा के बताया। जब वो गुर्राया तो उसके आसपास, आसपास के जानवर रुकेंगे कि भाग जाएंगे, कितने सियार बचेंगे उसके आसपास, एक भी नहीं बचे। मीनिंग कि उसकी अज्ञानता थी, इसलिए वो सियार के साथ निचली, मतलब कहने का मतलब है निचली कंडीशन, निचले ओहदे पे जंगल में घूम रहा। और जैसे ही अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ, तो वो शेर की तरह एकदम राजा की तरह रहने लगा। क्यों, ये कंडीशन में डिफरेंस कैसे आया, कि वो अज्ञानता थी इसलिए इधर उधर भटक रहा था, सम्यक ज्ञान हुआ तो अब राजा की तरह आराम से ऐशो आराम से जी रहा है। मात्र किसके कारण, मात्र स्वरूप के सच्चे ज्ञान के कारण। उस सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए दर दर भटक रहे थे, और ज्ञान हुआ तो सुखी हो गए। हाँ आंटी जी क्या पूछ रहे हैं आप। भैया जी सियार किसके कहते हैं? सियार मतलब समझ लो कोई ऐसे जंगली कुत्ता, कोई ऐसा मतलब कोई छोटा एनिमल समझ लो आप, अच्छा, है ना। ओके। मतलब वो शेर का बच्चा अपने फैमिली के साथ नहीं रह रहा, कोई अदर, कोई कोई ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ रहने लगा। तो वो क्या, वो एक राजा या एक शेर की तरह घूम फिर पाएगा इधर उधर, नहीं घूम फिर पाएगा। मतलब अब इसमें हमें यहाँ अपने में करेक्शन करना है कि हम वस्तु के स्वभाव को नहीं समझ, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते। हम अभी बोला था कि हम इंद्रियों के माध्यम से अपने को एसेस करते हैं। हमने इंद्रियों से क्या, शरीर, हमें इंद्रियों के माध्यम से क्या दिख रहा है, शरीर दिख रहा है। और हमें कोई भाव होता है, ये उठाओ तो शरीर उठ जाता है, हाथ उठाते हैं तो हाथ उठ जाता है, पैर उठाते तो पैर उठ जाता है। थॉट्स, थॉट्स कहाँ हो रहे हैं, थॉट्स हो रहे हैं आत्मा में, और हिलना डुलना किस में हो रहा है, शरीर में। और दोनों में ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब एक समझ लो ऐसा बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो रहा है कि जब हमें बोलने का भाव आ रहा है, वैसे ही शरीर बोलने की क्रिया कर रहा है, वैसे ही आवाज आ रही है। पर आत्मा का काम क्या था कि वो थॉट आया और वहां पे बस दैट्स इट, वो आत्मा का काम था। शरीर का काम शरीर में हो रहा है। पर हमारे ज्ञान में ये नहीं बैठ पाता कि शरीर का काम अलग है और आत्मा का काम अलग है। बस यहीं पे गलती चालू हो जाती है। हम क्या समझते हैं कि ये शरीर हमारा है,
शरीर ही मैं हूं, हमारा नहीं, शरीर ही मैं हूं। और इसकी जो कंडीशंस होती हैं उसमें हम अच्छा बुरा मानने लगते हैं, उसमें हम दुखी सुखी दुखी होने लगते हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए तो सुखी हो गए, बुरे बुरे देखने लगे, चेहरा उतरने लगा तो दुखी हो गए, है ना। कोई अच्छा बोल दे तो हम, कोई बोल देते कितने सुंदर लग रहे हो तो खुश हो जाते हैं, कोई बोलते हैं कैसे काले हो गए तो दुखी हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। मीनिंग क्या, कि हमने अपना आत्म स्वभाव का सच्चा ज्ञान नहीं किया। जिसको वस्तु के स्वभाव का ज्ञान होता है वो सुखी रहता है, जिसको वस्तु के स्वभाव का ज्ञान नहीं होता वो दुखी रहता है। कल इसके पहले वाले पैराग्राफ में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी कि जीव धर्म तो करना जानते हैं, चाहते हैं। ये ऐसे बहुत से जीव हैं, ये अपना अकेला जैनिज्म में नहीं बोल रहा, दूसरे धर्मों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि भोगों में कुछ नहीं रखा, पाप कार्य नहीं करने चाहिए, हमें कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें कुछ धर्म करना चाहिए। वो भी ऐसा मानते हैं, पर धर्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं जानते। धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है? कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये बेसिक है धर्म। धर्म का मतलब शांति उत्पन्न करने का सबसे बेसिक रूल यही है कि हम ये समझें कि वस्तु का नेचर क्या है, वस्तु का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, उसमें क्या गुण है, कैसे है, वस्तु कैसी होती है। और ये हम अकेले पारलौकिक की बात नहीं कर रहे, हम लौकिक में भी यही काम करते हैं। किसी जीव को ये नहीं पता हो कि चीनी मीठी होती है, तो बताओ वो अपना दूध मीठा कर पाएगा क्या? कभी नमक, उसको ये पता नहीं कि चीनी क्या है। उसने क्या करा, एक दिन देख लिया कोई व्हाइट व्हाइट सी चीज डाल रहे थे, एक दिन उसने क्या करी, नमक उठाया, वो भी व्हाइट व्हाइट सा दिखा, एक दिन वो डाल दिया। एक दिन सोडा उठाया, व्हाइट कलर का सोडा, वो एक दिन वो डाल के दूध में डाल के वो पीने लगा। एक दिन क्या करा, एक दिन आटा उठाया, आटा उठा के बुलाने लगा। तो क्या होगा, उसका दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? कभी मधु आंटी जी, कभी दूध होगा, मीठा होगा कि नहीं होगा? जिसको ये नहीं पता चीनी क्या होती है, कभी आटा डाल दे, कभी नमक डाल दे, कभी सोडा डाल दे, कभी कुछ और डाल दे, तो दूध मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परंतु जिसको उसने क्या करा, चीनी ली, खाई, टेस्ट करी, उसको मीठी लगी, एक बार खाई, दो बार खाई, पांच बार खाई, उसको निर्णय हो गया अरे ये तो मीठी चीज यही है घर में पूरे, और कोई मीठी चीज है ही नहीं। परीक्षा करके उसने परीक्षा करी, चार पांच व्हाइट चीजें दिखी उसको, नमक भी दिखा, सोडा भी दिखा, आटा भी दिखा, सब चीज दिखी, पर उसने उसको परीक्षा करके टेस्ट कर लिया। अब उसको निर्णय हो गया कि ये चीनी इससे मीठी, चीनी मतलब मीठा, मिठास, मिठास कहाँ मिलेगी? चीनी से मिलेगी, चीनी का स्वभाव मीठापना है। अब जिंदगी भर उसको टेंशन फ्री हो गया है, जिंदगी भर। निर्णय कितनी बार हुआ? एक बार। जब छोटे बच्चे थे तब एक बार निर्णय हो गया कि चीनी मीठी होती है। अब अगर 100 साल का हो जाएगा तब तो सोचना पड़ेगा, अच्छा मीठा कौन था, चीनी थी कि नमक थी? ऐसा सोचना पड़ता है क्या? या 50 साल बाद अरे हम तो भूल ही गए। अब मीनिंग क्या, कि एक बार निर्णय करने से जीवन भर की शांति है, कि चीनी से ही मिठास मिलती है। चीनी मतलब मिठास, नमक मतलब खारापन। ये जीवन भर के लिए निर्णय हो गया कि हम कभी सोचना पड़ता है अरे यार एक हफ्ता हो गया मैंने, यार हमने नमक ही नहीं खाया। नमक कैसा होता है, खारा होता है, मीठा होता है, ऐसा कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते।
हमको पता है, डेली हमारे डेली लाइफ में ये सारी चीजें हमें हमें पता है, हम ऐसा करते हैं, हमें वस्तुओं का ऑलरेडी डिसीजन है, हमें उनका स्वभाव पता है, इसलिए हम उन चीजों से हम टेंशन लेस रहते हैं। यही चीज हमें अपने स्वभाव को जान के करना है, हमारा स्वभाव कैसा है ना। हम अभी जो गाथा आई ना, वस्तु स्वभावो दम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो हमें तो अपना स्वभाव जानना है ना, तो हमारा एफर्ट अपना स्वभाव जानने में जाना चाहिए, और जितना जल्दी हम अपने स्वभाव को जानकर उसका निर्णय करेंगे, मात्र नॉलेज नहीं लेना, आत्मा में इतने गुण हैं, इतने सामान्य गुण हैं, इतने विशेष गुण हैं, इतनी शक्तियां हैं, ये ऐसा काम होता है, नॉलेज नहीं बोल रहे। पूरी आपने जिनवाणी को याद कर ली, सारी परिभाषाएं याद कर ली, एग्जाम दे दिया, 100 आउट ऑफ 100 आ गए, अरे वो बात नहीं चल रही है। हमें ये क्लास का मतलब अकेला हमें पढ़ाई करना नहीं है, क्लास का मतलब है कि हमें हमारा निर्णय हो, हम उसका निर्णय करें कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, मेरा स्वभाव क्या है जानना, तो हमारा एफर्ट वहां जाना चाहिए। जब हम वहां एफर्ट लगाएंगे तो हमें उस रास्ते में हमें धीरे धीरे शांति भी मिलेगी। जीव को हमेशा क्या कहते हैं, जब हम अपने स्वरूप के प्रति आगे बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे वो जीव अपने स्वभाव के प्रति समीप होता है, उसके उसके ज्ञान में चीजें धीरे धीरे बैठने लगती हैं, तो उसको धीरे धीरे ऑलरेडी ज्ञान में शांति आने लगती है, उसको ऑलरेडी अंशों में धीरे धीरे ज्ञान में टेंशन कम होने लगती है। बाहर के जो काम चल रहे होंगे, सांसारिक काम चल रहे होंगे, उसके प्रति वो उसकी टेंशन कम हो जाती है ऑलरेडी। तो जितने लोग हमें धर्मात्मा दिखते हैं ना, उनको आप देखना, उनको पॉलिटिक्स क्या चल रही है, गवर्नमेंट कौन सी है, इसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, ये वर्ल्ड कप, वो वर्ल्ड कप, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर बम फट, उनको कुछ का कुछ मतलब नहीं। उन्हें जो अपनी काम की चीज है उनको उसने उतने से मतलब है, और वो उसी में ही अपने ज्ञान को उसी उसी डायरेक्शन में लगा के रखते हैं, इसलिए वो धर्मात्मा कहलाते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव रहते हैं ना, वो यथार्थ स्वभाव का स्वीकार नहीं करते, वो शरीर के साथ क्या रहता है, हमेशा अपना कनेक्शन बैठा रहेगा। आपको चाहो तो आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं अपना, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो एनर्जी है, यदि इस शरीर के माध्यम से अपने को अच्छा बुरा मान रहे हैं, क्या बोला, यदि हम अपना अच्छा बुरा शरीर के माध्यम से हमारे थॉट्स बन रहे हैं, अभी भी हमारे ज्ञान में हमारा गलत डिसीजन बैठा हुआ है। हमारा ज्ञान इस शरीर से इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, मीनिंग कि हमारी हमारी हमारा ज्ञान है ना, वो शरीर 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 नहीं चलाता। हमारा अच्छा बुरा इस शरीर के कारण नहीं होता, हमारा अच्छा बुरा हमारे थॉट्स के कारण होता है, हमारे भावों के कारण हमारा अच्छा बुरा होता है। क्लियर हो रही है बात? हाँ? यहाँ क्या कह रहे हैं, जो अज्ञानी है वो शरीर के साथ अपनापन करता है, शरीर को अपना मान लेता है ना। अज्ञानी जीव चोर की भांति पराई वस्तु को अपना अधिकार स्थापित करता है ना। पराई वस्तुओं को अपना मानना यही दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वो अपनी वस्तु नहीं है, वो अपना स्वभाव नहीं है, और उसको अपना मान लेते हैं। आगे क्या कह रहे हैं,
इसके विपरीत भेद विज्ञानी ईमानदार साहूकार की भांति अपना वस्तु को ही अपना मानता। ईमानदार साहूकार मतलब जो बिजनेसमैन है वो ईमानदार है, जो चीज अपनी है वो अपनी है, जो चीज मेरी नहीं है वो चीज मेरी नहीं है। प्रसंगवश अन्य की वस्तु को अपने पास होते हुए भी उसमें अपनत्व तो नहीं करता, है ना। जैसे एक उदाहरण क्या है, साहूकार का मतलब समझना है। साहूकार मतलब जो बिजनेसमैन तो नहीं, मतलब जो लोगों को लोन देता है। पुराने जमाने में साहूकार कहते हैं। मतलब किसी ने कोई चीज आपको दी, मान लो आपको सोना दे दिया, तो उसके बदले आपको पैसा दे देगा और बोलेगा आप इतने टाइम बाद इतने पैसे लेके आना वापस विद सम इंटरेस्ट, तो हम आपकी चीज वापस कर देंगे। बट वो क्या है, वो ईमानदार है। उसके पास मान लो किसी ने 2 किलो सोना रख दिया और पैसे उसको दे दिए, तो ऐसा नहीं है वो 2 किलो अपने लिए अपना जैसा है वैसा अपना मान के उसको यूज करेगा। नहीं भैया, वो मेरा नहीं है। कोई भले ही रख के चले जाए पर वो मेरा नहीं है। क्लियर हो रही है बात। वैसे ही ये शरीर है, शरीर मिला है उसको, फॉर द टाइमिंग वो मिल गया, पर ज्ञानी जी वो शरीर को अपना नहीं मानता। केयर भले ही पूरी करेगा अपनी जैसी। साहूकार वो सोने को कैसे रख देगा बाहर, ऐसे ही टेबल के पास रख देगा? ऐसे रखेगा क्या? नहीं, पूरे तिजोरी में जहां उसके पैसे रखे, सोना रखा है उन्हीं के साथ रख देगा। एकदम सिक्योरली उसको रखेगा, अपना जैसा सोना ट्रीट करेगा। परंतु ज्ञान में क्या निर्णय है कि ये सोना मेरा नहीं है, पर ये सामने इस व्यक्ति का है। ये क्लियर हो रही है बात। उसे अपना त्रिकाल धर्म का भान है, अतः उसके इस भान को समझ को ही धर्म कहते हैं। मतलब क्या, ज्ञानी जीव को अपने त्रिकाल धर्म, अपने स्वभाव का ज्ञान होता है, इसी भान को, इस समझ को धर्म कहते हैं। ये जो समझ है ना, ये बस समझ ही यही धर्म है, यही शांति देती है हमको। धर्म यहाँ पे यहाँ का धर्म का मतलब क्या है? शांति। ठीक है। यह समझ सम्यक श्रद्धा के साथ ही होती है। ऐसी यथार्थ समझ के फलस्वरूप तत्काल ही राग द्वेष की निवृत्ति होती है। इसे चारित्र कहते हैं। यह सम्यक दर्शन ज्ञान तथा चारित्र की एकता पर्याय रूप धर्म। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, एक पर्याय रूप धर्म और वस्तु का स्वभाव धर्म को हम कह रहे हैं त्रिकाल धर्म। तो यहाँ पे अभी 2 वर्ड आए हैं। ठीक है। इस 2 वर्ड की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको हो सकता है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो। एक तरफ अब आप कह रहे हो वस्तु का स्वभाव धर्म है, एक तरफ कह रहे हो शांति धर्म है। थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे हिसाब से अभी क्लियर नहीं हो रहा हो। थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हो रहा है, लेकिन बस एक जो पार्ट है, जैसे कि आपने बताया कि शरीर जो है उसके माध्यम से जो भी जानना देखना होता है, तो वो मतलब वो उसी को मानते हैं। थोड़ा सा है वो, नेक्स्ट में थोड़ी सी और डिटेल से समझ में आएगा शायद। क्या बोला, वापस से बोलिए। मेरा ये कहने का मतलब है, आपने जैसे बोला कि शरीर जो है उसी में अच्छा लगा, अच्छा हो गया शरीर तो खुश हो गए, दुखी हो गए उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि कंफ्यूजन होता है कि भावों में हमारे क्लियर होना चाहिए, वो आपने बताया। लेकिन आ, मैं खुद ही भूल गई मुझे क्वेश्चन क्या पूछना था। ठीक है। आप याद कर लेना, जी, और कॉपी नोट कर मतलब हाँ, जो दूसरे हमसे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं तो वो भी एक्चुअल शरीर के माध्यम से, कि ये हमारा भाई, बेटा, माँ, बहन ऐसे होते हैं, तो उनके एक्शंस के थ्रू हमें अच्छा बुरा लगना या अफेक्ट होना, तो ये सब भी
शरीर से कनेक्टेड ही कर सकते हैं क्या हम? यस यस, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जब अपने सामने वाले को भाई बहन माता पिता मानोगे तो किस लॉजिक से मानोगे? कि पहले अपने आप को शरीर मानोगे। जब अपने आप को शरीर मानोगे तभी तो भाई बहन कहोगे। अपने को शरीर माना तभी तो भैया जी, माता पिता कहोगे। भैया हाँ, खून का क्या? खून का रिश्ता है बोलते हैं, दर्द का रिश्ता है बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। सुन रहा है भैया? हाँ हाँ, आ रही आवाज, आ रही। खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता है तो दर्द का रिश्ता है। हाँ, मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। अगर रिश्ता हो, सामने वाले को भाई बहन माता पिता नहीं मान लो, किसी के साथ भी आपको कनेक्शन हो जाए, किसी व्यक्ति के साथ, वो आपको दुख दे, वे कुछ गलत करे तो आपको दुख होता है। ये क्यों हुआ? तो पहले आपने अपने आप को शरीर माना, और फिर शरीर के साथ जो अच्छा बोलने वाला है उसको आपने अच्छा मान लिया, शरीर को जो बुरा बोलने वाला है उसको आपने दुश्मन मान लिया। तो सारा दुख तो इस पर द्रव्य को अपना मानने से ही होता है ना? अभी यहाँ पे जो हमने बात करी थी कि हम वस्तु के स्वभाव को नहीं जान रहे, इसलिए अज्ञान है, इसलिए अधर्म होता है। और हम वस्तु के स्वभाव को जानते हैं तो हमें पर्याय रूप धर्म प्रकट होता है। तो अभी यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, वस्तु रूप धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म, और एक पर्याय रूप धर्म। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। भैया सैटरडे को होगी क्या क्लास? सैटरडे को मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, सैटरडे को आपको शाम तक क्लियर करूंगा, ठीक है? नहीं भैया, सैटरडे को मत रखना। क्यों? सैटरडे को क्या है? तैयारी नहीं होती। एक ही तैयारी दिन क्या मिलता करनी है। है? आंटी सैटरडे को पहले भी तो होती थी ना क्लास, ट्यूसडे थर्सडे नोट्स बनाने सैटरडे। होते हैं। आंटी इतना तो करना पड़ेगा, ये और इस घर बार में कोर्स मेहमान बहुत रहते बड़ा हैं। है। इस बार कोर्स बहुत बड़ा है, 1 साल हो जाएगा, 1 साल तक भी खत्म नहीं होगा कोर्स। ऐसे तो 1 महीने में एक चैप्टर खत्म हुआ है, 10 चैप्टर है कम से कम। वो तो और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं अभी तो आगे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास करना पड़ेगा अभी। भैया पहले भी तो 3 क्लास होती थी ना, पहले भी 3 ऑल्टरनेट क्लास होती तो। थी, और क्या, पहले भी 3 क्लास होती थी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती थी पहले तो। मंडे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर लीजिए भैया, सैटरडे नहीं चाहिए। चलिए कोई ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं, नहीं, ठीक है कोई देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं। हाँ चंचल जी क्या बोल रहे हैं? चंचल जी आप कुछ पूछ रही हैं क्या? चलिए ठीक है, तो अभी की क्लास अभी यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पर्याय रूप धर्म और वस्तु का स्वभाव धर्म, इसका क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है? चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोली द्वाचंग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जिनेंद्र भैया सभी को जय जिनेन्द्र।